वहीं राघोपुर पहुंचे तेजस्वी यादव। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। राघोपुर पहुंचे तेजस्वी यादव और वहां से भरेंगे अपना पर्चा। थोड़ी देर में तेजस्वी यादव का नामांकन होगा। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। राघोपुर पहुंचे तेजस्वी यादव, जहां पर वो अपना जो है नामांकन भरेंगे, पर्चा भरेंगे और तेजस्वी यादव जो है थोड़ी देर में जो है अपना नामांकन भरेंगे यहाँ पे। और राघोपुर पहुंच चुके हैं तेजस्वी यादव, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। चुनावी हलचल जो है शुरू हो चुकी है। राघोपुर पहुंच चुके हैं और तेजस्वी यादव जहां पर जो है अपना पर्चा भरेंगे। तेजस्वी यादव थोड़ी देर में तेजस्वी यादव नामांकन भी जो है वो दर्ज कराएंगे। और ये आप देख रहे हैं चुनावी हलचल जो है काफी तेज हो गई है। राघोपुर पहुंचे तेजस्वी यादव और राघोपुर से भरेंगे वो पर्चा। थोड़ी देर में तेजस्वी यादव का नामांकन होगा। इसी खबर पर और ज़्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ रूम से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शिवम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव जो है पर्चा भरने वाले हैं और चुनावी जो बिगुल है वो बच चुका है, सब जोश में है, तो आगे और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्योंकि अपना नामांकन भी भरने वाले हैं ये। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो फिर थोड़ी देर में वो तस्वीरें भी आ जाएंगी और परिवार के साथ वहाँ पर पहुँचे हैं। पूरा परिवार वहाँ पर है। आप समझ लीजिए लालू प्रसाद यादव भी वहाँ पर होंगे और वो पूरा परिवार इस वक्त वहाँ पर जो है वहाँ पर पहुँच चुका है। और राघोपुर सीट की अगर बात करें तो ये इनके लिए मुख्य तौर पर, और साथ ही साथ यहाँ पर एक रोड शो की बात भी जो है वो भी कही जा रही है। वो भी, उसका भी सिलसिला जो है वो भी लगभग आप समझ लीजिए उसकी तस्वीरें भी आएंगी। तो चुनाव बेहद करीब है और आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा परिवार जो है वहाँ पर पहुँच चुका है। और ये इसके बाद क्या होगा, जो आपका प्रश्न है, इसके बाद ये उनकी तरफ से जो प्लान किया गया है कि हर रोज वो कम से कम वो 15 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। यानी कि अब जो बिगुल है वो बच चुका है चुनाव का, इसलिए अब चुनावी सभाओं का दौर जो है वो भी उसकी शुरुआत जो होगी। और ये आने वाला जो पूरा का पूरा इलेक्शन है ये अब काफ़ी एक मजबूत बैटल के रूप में आप इसको देख लीजिए, क्योंकि एसआईआर का मुद्दा उठाने में सबसे आगे अगर कोई रहा है तो तेजस्वी यादव ही रहे हैं और लालू यादव भी उनके साथ बिल्कुल साथ साथ चले हैं। लेकिन अभी के दौर में उनके ऊपर जिस तरीके से लीगल बैटल भी उनके लिए जो विरुद्ध हो चुका है, एक मामले में कोर्ट की तरफ से उनके आरोप जो है वो तय पाए गए हैं, उस सब के बीच में ये चुनाव ये लड़ते हुए ये तस्वीरें और ये थोड़ी देर में नॉमिनेशन की तस्वीरें भी आप देखेंगे। तो इतने मतलब ऐसी सिचुएशन में इनका चुनाव हो रहा है और चुनाव में ये खड़े हो रहे हैं जहां एक तरफ ये कानूनी प्रक्रिया का सामना भी कर रहे हैं और इनको अपनी पार्टी को मजबूत भी करना है और धरातल पर सीटों को जुटाना भी है, सीटें जीतनी भी है और साथ ही साथ कांग्रेस को साथ लेकर चलना भी है, जो कांग्रेस ने भी शुरुआती दौर में भी थोड़ी थोड़ी नाराजगी जताई थी क्योंकि उनको ज्यादा सीटें चाहिए थी। और जो गठबंधन में इनकी जितनी भी पार्टियां हैं सभी को बराबर की सीट्स देना और उसके साथ साथ ये चुनाव लड़ना थोड़ा सा चैलेंजिंग, लेकिन राघोपुर वो पहुंचे हैं और थोड़ी देर में नामांकन की तस्वीरें जो है वो प्रक्रिया के तौर पर आप देखेंगे अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। लेकिन पूरा का पूरा परिवार जैसे कि तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं इस वक्त वहां पर मौजूद है और वो हौसला अफजाई करते हुए उनके साथ वहां आपको नजर आएंगे और वो तस्वीर भी आप देखेंगे, क्योंकि इस वक्त हर तरफ से चुनाव का जो बिगुल बचा है तो हर कोई एकदम रेडी मोड में है और जो टक्कर है इस बार एनडीए बहुत कड़ी टक्कर देने वाला है। जेडीयू बीजेपी एक साथ है और साथ ही साथ एलजेपी एक साथ हैं, तो ये वहां पर सीट शेयरिंग में इतने पेच नहीं भी फंसे थे। लेकिन अब इनका देखना होगा कि विपक्ष इस वक्त जो कि आरजेडी है वो किस तरीके से परफॉर्म करती है। अब थोड़ी देर बाद नामांकन की तस्वीरें भी आपके समक्ष होंगी। जी शिवम, मैं इसमें ये जानना चाहूंगी कि इन्होंने बहुत सारे जो है वादे किए हैं नौकरियों को लेकर, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, नौकरियों को लेकर जो वादे किए हैं वो बड़े वादे हैं, लेकिन आप इसको अगर कंपेयर करेंगे तो बीजेपी की तरफ से यानी फिर जेडीयू की तरफ से भी काफी कुछ जनता को दिया गया है। यानी एक रोजगार के नाम पर आप उसको समझ लीजिए या फिर अपना कोई बिजनेस स्टार्टअप अगर आपको करना है तो उसको लेकर जो धनराशि थी वो उनकी तरफ से पहले ही दे दी जा चुकी है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। फिर वहां पर पटना मेट्रो की बात आपने देखी। लेकिन उसी दौर में आरजेडी की अगर बात की जाए, तेजस्वी यादव की अगर बात की जाए, तो उन्होंने सरकारी नौकरियों की बात कही थी। अब इतनी सारी सरकारी नौकरियां ये कहां से देंगे, ये बड़ा प्रश्न है। यानी हर घर में आप कह रहे हैं लगभग सरकारी नौकरी मिल जाएगी, ये वादा है, ये इनकी तरफ से जो वादा किया गया। हालांकि आप पिछले दौर में अगर देखें, आप आरजेडी जेडीयू के साथ में जब साथ में थे, काम कर रहे थे, तो ये उनकी दलील है कि हमने बहुत सी नौकरियां जो हैं वो दी हैं।
तो यानी ये उसी बात को बार बार ये प्रमोट कर रहे हैं कि हम नौकरी देने वाले हैं, हम रोजगार देने वाले हैं। तो ये वादे बड़े देखिए दोनों तरफ से हैं, लेकिन जो बीजेपी कर रही है उसको लेकर आरजेडी आरोप लगा रही है कि फिर आप वोट खरीद रहे हैं। तो वो उन पर वोट खरीदने की बात करते हैं, फिर खुद ऐसे दावे करते हैं कि भाई सरकारी नौकरी सभी के लिए हो जाएगी लगभग। तो ये इस तरीके से ये चुनावी वादे जो हैं ये थोड़ा सा बैकफायर करेंगे। अब अगर इसका रिएक्शन आप बोले तो बीजेपी ये कह रही है कि कहाँ से दे देंगे, हवा हवाई बातें हैं, ऐसा कुछ संभव नहीं है। तो अगर रोजगार का जो मुद्दा है, बिहार के बड़े बड़े मुद्दों में यही है कि एक आपको पलायन रोकना है, एक आपको रोजगार का सृजन करना है, और फिर अब ये जो एसआईआर का मुद्दा है वो तीसरा मुद्दा है जिसने इन सभी मुद्दों को बीच में ओवरटेक कर लिया था। लेकिन अब देखते हैं आगे किस मुद्दे पर एग्जैक्टली चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन रोजगार का मुद्दा बड़ा है और बिहार के निवासियों को लिए पलायन को रोकने के लिए, अब उसमें सरकारी नौकरी हो या फिर वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, वहां पर उद्योग लगे, ये दोनों चुनाव सरकार को ही करने हैं, जिसकी भी सरकार वहां पर रहेगी। लेकिन मौजूदा सरकार की तरफ से बहुत बड़ा पैकेज जो है लोकसभा चुनाव के दौरान भी और अब भी आप कह सकते हैं बिहार के लिए बहुत सी सौगात जो है पीएम मोदी ने, बीजेपी ने वो दी है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में काफी बदलाव लाने का प्रयास किया है। जी जी, खास करके महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। लेकिन ये जानना चाहूंगी कि अभी एक स्कैम, आईआरसीटीसी स्कैम भी जो सामने आया था कुछ दिन पहले ही, उसका प्रभाव कितना, बैकफायर कितना हो सकता है इस पे? ठीक है, वो आप आईआरसीटीसी जो होटल स्कैम की आप बात कर रहे हैं, तो ये इनके कई केसेस में से एक केस है जिसमें परिवार को संलिप्त जो है वो माना जा रहा है। अब इसमें कोर्ट की तरफ से ये बात सामने आ गई कि ये जो तथ्य हैं और ये जो उनके कार्यकाल के दौरान इन्होंने ये सब किया है, तो ये आरोप तय हो गए हैं। हालांकि दोष सिद्ध नहीं हो गया, दोष साबित नहीं हो गया, सजा सुना नहीं दी गई है। तो इनकी तरफ से जब इनसे पूछा गया कि आप आरोपों को मानते हैं, तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। वो हर कोई करेगा कि आपको कोई कहेगा आपने ये काम किया तो आप बोलेंगे नहीं हमने नहीं किया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई इससे हम लीगल बैटल जो है इसमें हम लड़ेंगे। इसका असर क्या हो सकता है? इसका असर ये हो सकता है कि अब विपक्ष जब अपनी कैंपेनिंग करेगा, चुनाव में जाएगा, तो वो अपनी सभाओं में इस बात को जरूर रखेंगे कि भाई देखिए चारा चोरी का आरोप जो है इन पर है, लैंड फॉर जॉब्स का आरोप इनके ऊपर है, अब आईआरसीटीसी घोटाला मामला भी इनके ऊपर है। और आपको ये पता होना चाहिए कि चारा घोटाला एक ऐसा मामला है जहां बाकायदा इनको सजा हुई है, ये दोषी साबित हुए हैं। ये दूसरे वाले मामले में भी आरोप तय होना है बहुत बड़ी जीत के रूप में आप समझ सकते हैं, जहां पर जिनके साथ धोखा हुआ और साथ तौर पर जो एलिगेशंस उनके ऊपर लगे हैं, चाहे सीबीआई का मैटर हो चाहे ईडी का मैटर हो, तो मल्टीपल एजेंसीज जो हैं वो यहाँ पर जांच पड़ताल कर रहे हैं और हर किसी के एक अलग केस की बात की जाएगी। और अभी तो लैंड फॉर जॉब्स जो मामला था उनमें जो सुनवाई टल गई तो उससे शायद थोड़ी राहत, लेकिन एक जगह आरोप तय और दूसरे में भी लगभग आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि आरोप तय होना लगभग संभावित है। उसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि सबूत काफी इकट्ठा किए गए हैं और काफी लंबे समय से ये जांच पड़ताल जो है वो चल रही है। आज का मामला नहीं है, इसको भी काफी समय हो चुका है। जी जी शिवम, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।